बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सो द आवर क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द रियल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमने फाइंड आउट करना है एंड द इसका क्वेश्चन जो है वो क्या गिवन है 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ जिसमें है y x प्लस y आयोटा इक्वल है 2 x - 2 y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें दोनों इक्वेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम जो है यहाँ पे अपनी जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं ना 3 - 2 आयोटा है। नेक्स्ट क्या है y प्लस x प्लस y आयोटा है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x - 2 y आयोटा के साथ और है आगे प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वेशंस ब्रैकेट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर देंगे पहले पहली वैल्यू को बाय रखेंगे इनके साथ मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट वैल्यू को बाय रख के इनके साथ मल्टीप्लाई। सो 3 आ गया बाय। नेक्स्ट x प्लस y आयोटा माइनस 2 आयोटा x प्लस y आयोटा। अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x मिलके क्या बनेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम 4 और साथ में क्या आ जाएगा y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 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 3y आयोटा प्लस माइनस माइनस 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 और क्या है y और आयोटा आयोटा मिलके क्या बनेगा आयोटा का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। सो नेक्स्ट 3x। अब यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लेंगे 3y और आयोटा बाहर आ जाएगा कॉमन में माइनस 2x। दोनों में से आयोटा आ गया कॉमन माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 2x। अब यहाँ पे भी इन दोनों के अंदर आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा बाहर कॉमन में और अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस 4y प्लस 2 और बाहर क्या है -1। मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको 3x प्लस 3y माइनस 2x आयोटा। अब 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो 2y 1 टाइम 2y माइनस माइनस प्लस इक्वल आ जाएगा 2x। इसको भी हम अरेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 - 4y आयोटा बाहर है कॉमन में और -1। सही हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जो आयोटा वाली वैल्यूज उनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो आयोटा के बगैर वाली हमारे पास है रियल नंबर्स उनको हम एक जगह लिख लेंगे। सो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना आयोटा के बगैर वाले रियल नंबर्स हैं। सो 3x प्लस 2y एक ब्रैकेट बन गया और नेक्स्ट हमारे पास ये है हमारे पास 3। अब यहाँ पे 3y है -2x है और y क्या है आयोटा सेपरेट हो गई। नेक्स्ट अब ये भी दोनों रियल पार्ट्स हैं दोनों हम इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे 2x - 1 आयोटा वाला सेपरेट कर देंगे 2 - 4y और y क्या आ जाएगा आयोटा। हो गया हमारे पास दोनों। अब हमने क्या करना है कंपेयर कर देना है इन दोनों को यानी कि जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमारे पास रियल पार्ट्स कौन से हैं 3x प्लस 2y यहाँ पे रियल पार्ट है और इस साइड पे हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है ये वाला है 2x - 1। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे यानी कि दोनों जो आयोटा के बगैर वाले दो इक्वल के दोनों साइड्स पे हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। सो 3x प्लस 2y इक्वल में क्या आ जाएगा 2x - 1। अब आयोटा वाले दोनों जो है पार्ट्स हम लिख लेते हैं जो लेफ्ट पे जो राइट पे दोनों साइड्स पे। सो 3y - 2x यहाँ पे अब साथ हमारे पास आयोटा है ना तो इनको हम जो है अब क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं तो आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट भी हो जाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ हमारे पास जो ये पार्ट्स उनको हम कंपेयर करेंगे 3y - 2x है और इधर क्या है 2 - 4y। या मतलब आसानी से समझने के लिए हम यहाँ आयोटा अगर पुट भी कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे ये चीजें बची हैं। अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे
3x है, इधर भी हमारे पास जो है वो x वाली वैल्यू है, इसको हम जो है वो इकट्ठा कर देंगे। 3x इधर प्लस में है ना, तो इधर आएगा माइनस में, -2x प्लस 2y इक्वल है -1, प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जस्ट हमारे पास 1 आएगा। साथ में साइन क्या है, प्लस का है बड़ी रकम के साथ, प्लस 2y इक्वल है -1। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड जो साइड है इसकी उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3y है और यहाँ पे क्या है -2x, इसको जो है ना हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में आयोटा के बगैर, 2 - 4y। अब ये देखें y वाली वैल्यू इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। 3y इधर में ये माइनस में है ना, जब इक्वल के साइड भी आएगी तो ये प्लस के अंदर हो जाएगी, और पीछे क्या बचा -2x इक्वल किसके है, 2 के। प्लस 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 4 and 3 7, 7y -2x इक्वल है 2। अरेंज कर लेंगे ना, x वाली वैल्यू को पहले ले आएंगे तो क्या बनेगा, -2x प्लस 7y इक्वल है 2। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को सेम ले आते हैं, चार्जेस उनके डिफरेंट होते हैं, साइंस होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे -2x है, तो हमने इन दोनों को अब आपस में कंपेयर करना है। कोई ऐसा हम ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास x या y वैल्यू सेम हो जाए, ताकि एक वैल्यू हमारे पास x ही कैंसिल हो जाए, सेकंड जो है वैल्यू उसकी निकाल सके ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 2x आएगा, तो हम उसको उसके साथ सिंप्लीफाई मजीद कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स पे, ये आ गया इधर -1 मल्टीप्लाई 2, सो 2x प्लस 2 टाइम 4y इक्वल है टू 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखें 2x है, यहाँ पे भी 2x है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो हमारे पास इजीली कैंसिल हो जाएंगे और हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है इसके साथ 2 के साथ। अब दोनों को हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 3। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 2 है उनको हमने आपस में कंपेयर करना है। तो दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं यहाँ, 2x प्लस 4y इक्वल है -2, और थर्ड इक्वेशन क्या है, -2x प्लस 7y इक्वल है 2। अब प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, और प्लस 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 7 में 4 प्लस करें तो क्या आंसर आता है, 11y इक्वल है, अब ये भी प्लस में ये भी माइनस में ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो 11y इक्वल है 0। इसको हम आगे लिख के मजीद हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आंसर आया है, 11y इक्वल है 0। नेक्स्ट हमने लिख लिया 11y, जब 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल के जब उस साइड पे आएगा तो 11 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा 0 के, तो y का आंसर क्या आया है 0। अब हमारे पास ये जो आंसर आया है y का, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके x की वैल्यू निकाल देना है, सही है। पुट y इक्वल है 0 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं हमारे पास क्या थी, हमने क्या किसको इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल किया था। सो इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल है -1, इसके अंदर हमने अपनी वैल्यू को पुट करना है जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो आगे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। लिख ली इक्वेशन हमने, अब हमने y की वैल्यू पुट कर दी है जो कि क्या आई है 0, x प्लस 2y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल है -1, सो x प्लस 2 0 टाइम 0 इक्वल है -1, x में 0 x ही आएगा ना, तो x इक्वल है -1, तो x की वैल्यू क्या आई -1 और y की क्या आ गई 0। हम लिख लेंगे x इक्वल है -1 एंड y इक्वल है 0। कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को। हमारे पास वैल्यू ये हमारे पास जो है गिवन थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको किया मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर इसको 2 पर मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लिया और दूसरी वैल्यूज को इकट्ठा लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया है कि हमारे पास जो आयोटा था इसके अंदर उसको इकट्ठा लेके उसमें से आयोटा ले लिया कॉमन, यहाँ से भी आयोटा ले लिया कॉमन। सो अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2y,
और नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो रियल पार्ट्स थे आयोटा के बगैर वाले उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, आयोटा वाले पार्ट्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे भी यही है, जो हमारे पास आयोटा के बगैर वाले पार्ट्स है, रियल पार्ट्स, ये दोनों इसको एक ब्रैकेट में कर दिया और आयोटा वाले पार्ट को कर दिया दूसरी ब्रैकेट के अंदर। फिर हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी कि जो रियल पार्ट्स है आयोटा के बगैर वाले इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी इक्वल की दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उसको कंपेयर करना है, यानी कि आयोटा के बगैर वाला ये है और ये है, इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर करना है। और सेकंड हमने इस सेकंड इक्वेशन में क्या किया है कि हमारे पास जो आयोटा वाले पार्ट्स हैं यानी कि इमेजिनरी पार्ट्स है उनको कंपेयर कर दिया है। सही हो गया। फिर हमने x वाली वैल्यू, इधर भी x में थी ना, इधर भी x में थी, दोनों को लिख लिया इकट्ठा और y आ गया यहाँ पे, तो इसको हमने सॉल्व किया है, क्या हमारे पास इक्वल आया है -1, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई थी। अब सेकंड इक्वेशन आयोटा वाली थी, आयोटा दोनों के साथ कैंसिल हो गया। अब इधर भी y है इधर भी y है, दोनों को इकट्ठा कर लिया, सॉल्व कर लिया इसको, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी 7y - 2x इक्वल है 2। अब हमने ज़ाहिर एक x और y दोनों का आंसर लाना है ना, तो हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया था, तो हमारे पास आंसर आ गया था 2x + 4y इक्वल है -2। अब यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हम आसानी से इसको काट के y का आंसर निकाल सकते हैं। तो उसको हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को अगेन से कंपेयर किया और हमारे पास y का आंसर आया 11। फिर हमारे पास ये जो y का आंसर आया था इसको हमने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है, y की जगह 0, y की जगह जैसे हमने 0 पुट कर दिया तो y का आंसर क्या आ गया 0। फिर हमने सॉरी यहाँ पे पुट किया था ना, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया इसका आंसर, तो हमारे पास y का आंसर हमारे पास आया था 0। उसको डिवाइड करने के बाद फिर हमने उस 0 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, y की जगह आ गया 0, तो हमारे पास x धन किस इक्वल आ गया -1 के। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स लिख लेने हैं, x - 1 एंड y इक्वल है 0।